खुशामदीद इस्तकबाल करते हैं नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में। मैं हूँ आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश हैं अब तक की अहम तरीन खबरें। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा एक भी गोली चलाए बगैर 370 को मंसूख करके जम्मू कश्मीर को तरक्की की नई बुलंदियों पर लाया। 370 को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान में कर दिया गया जम। अब अमन व अमान की फिजा कायम है। मुल्क का हर शहरी कश्मीर में बगैर किसी डरो खौफ के तफरी कर रहा है और कश्मीर की लामिसाल खूबसूरती से लुत्फअंदोज हो रहा है। कालादम तंजीम लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंटों की हिंदुस्तान में दरअंदाजी का मामला, कौमी तहकीकाती एजेंसी ने आज जम्मू में मुतअद्दिद मकामात पर मारे छापे। गुज़श्ता बरस भी NIA ने मामले से मुतल्लिक की थी कार्रवाइयाँ। मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद के ठिकानों से अहम दस्तावेजात बरामद। बुढ़ालपुर सरार अमवात मामला, अरकान असम्बली ने CBI तहकीकात का किया मुतालबा। रुकन असम्बली बुढ़ाल जावेद इकबाल ने कहा, ऐसा लगता है बड़ी मिकदार में मैलोकीन को दिया गया था जहर। इस तरह की हरकत जम्मू कश्मीर में पुरअमन माहौल को खराब करने की साजिश हो सकती है। रुकन असम्बली सुप्रीम कोर्ट चौधरी मोहम्मद अकरम भी आए सामने। CBI इंक्वायरी मुतालबे की हिमायत, कहा बुढ़ाल अमवात की CBI इंक्वायरी होना अशद जरूरी। इधर CPIM के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी कहा, इन अमवात के पीछे छुपे नादीदा हाथों को बेनकाब करना है जरूरी। अमवात की असल वजह अभी तक भी मालूम न होना भी एक अफसोसनाक बात। बुढ़ाल अमवात से मुतल्लिक हुकूमत ने ऐवान को किया आगाह, कहा इलाके से जमा किए गए नमूनों में पाए गए हैं मुख्तलिफ जहरीले मादे। वज़ीर सेहत सकीना यत्तू कहती है, हमने अपनी तरफ से की है हर मुमकिन कोशिश, मगर होम डिपार्टमेंट नहीं आता है हमारे दायरे इख्तियार में। शमाली जिला बांडीपुरा में आज सुबह एक मुश्तबा IED की गई बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बगैर किसी नुकसान के IED को बनाया नाकारा। कट मोशन खारिज करने पर वहीदुर्रहमान परा के एक्स पर पोस्ट का मामला। असेंबली में आज हुआ फिर से हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP कानून साजों के दरमियान हुई गर्म गुफ्तारी। वहीदुर्रहमान परा ने कट मोशन को जानबूझकर खारिज करने का लगाया इल्जाम। परा कहते हैं कि उनके कट मोशन में शामिल सवाल को जानबूझकर कर दिया गया हज़फ। स्पीकर ने की वजाहत, कहा 227 कानून के मुताबिक किसी भी कट मोशन को कम से कम 3 रोज कब्ल कराना होता है जमा। वहीं स्पीकर ने वहीदुर्रहमान परा के एक ट्वीट का हवाला दिया, कहा मोशन सरकारी ईमेल के जरिए ऐन वक्त से चंद घंटे कब्ल जमा कराया था। सजाद लोन ने किया असरार, कहा परा को अपनी पोजीशन वाज़ेह करने का दिया जाना चाहिए मौका। इधर गुलाम मोहम्मद सरूरी की जानिब से दायर हतक इज्जत मुकदमा, जम्मू की अदालत ने महराज मलिक के खिलाफ जारी किया नाकाबिल जमानत वारंट। 14 मई को अदालत में पेश होने की दी हिदायत। कुलगाम हलाकतें, काबीना वजीर सकीना यत्तू ने कहा लवाकिन के खदशात को दूर करने के लिए हलाकतों की होनी चाहिए जुडिशल तहकीकात। लवाकिन की मांग जायज, मौसूफा ने की लवाकिन के साथ मुलाकात। हर मुमकिन इमदाद की दिलाई यकीन दहानी। वहीं कुलगाम वाक़े पर बोले भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा रविंदर रैना, कहा कुलगाम मामले का पुलिस ने लिया है सख्त नोटिस। पुलिस सरबराह ने दिलाया है यकीन, मामले की होगी आला सतही तहकीकात। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने जम्मू कश्मीर में पुलिस वेरिफिकेशन के मौजूदा तरीक़ेकार को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। हुकूमत से किया मुतालबा, कहा मरकजी हुक्मरानी के दौरान बरतरफ किए गए मुलाजमीन के मामले पर वाजिया करें अपना मौक़िफ़। मौजूदा पुलिस वेरिफिकेशन में तब्दीली की है अशद ज़रूरत। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। अगले 9 रोज तक जम्मू कश्मीर में जो की तू रहेगी मौसमी सूरत हाल। 27 और 28 मार्च को पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का है इम्कान, महकमा मौसमियात का बयान। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।